जमात शिशम के 32वें सबक में खुशामदीद। आज हम आद आज़म की बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आद क्या होता है। अंग्रेजी में आद को फैक्टर कहते हैं। अगर एक अदद को एक दूसरा अदद पूरी तरह तकसीम कर दे कि कुछ भी बकाया ना बचे, तो दूसरा अदद पहले अदद का आद कहलाता है। मसलन अगर हम लिखें 30 और इसको हम 6 से तकसीम कर दें, तो 6 ज़रबे 5 30, और कुछ भी बकाया नहीं बचता, तो 6 30 का एक आध है। इसी तरह 5 भी 6 का 30 का आध है, क्योंकि 5 ज़रबे 6 भी 30 होता है। इस तरह अब हम आद आज़म की तरफ चलते हैं। आद आज़म को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और इसके लिए दो अदद होना जरूरी होते हैं। इस चीज को हम एक मिसाल की शक्ल में जानते हैं। सवाल है कि 24 और 30 के आद मालूम करें और उसके बाद हम उसका आद आज़म पता करेंगे। सबसे पहले हम 24 के आद पता करते हैं। आप देखेंगे कि ये सारे आद जो हैं ये एक जुड़वा शक्ल में हैं। 24 ज़रबे 1 24 है, इसलिए 1 भी 24 का आद है और 24 भी आद है। इसी तरह 2 ज़रबे 12, इसका मतलब है 2 भी 24 का आद है और 12 भी 24 का आद है। तो इस तरह हमने 24 के आद लिख लिए, वो तमाम आदाद जो 24 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं। जैसे 4 छिके 24 होता है, या 6 ज़रबे 4 24 होता है। इसके बाद हम 30 के आद पता करते हैं, और 30 के आद भी लिख दिए गए हैं। और जैसे कि पहले कहा है, ये आद एक जुड़वा शक्ल में आते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 2, अगर आप ये देखिए तो 2 ज़रबे 15 30 होते हैं। इसका मतलब है ये दोनों 30 के आद हैं। इस तरह हमने ये सारे आद लिख लिए। अब हम 24 और 30 के जो मुश्तरक आद हैं वो देखेंगे। अगर हम देखें तो पहले एक दोनों में मुश्तरक है, 2 भी दोनों में मुश्तरक है, 3 भी इनमें मुश्तरक है, 4 मुश्तरक नहीं है, उसके बाद 6 मुश्तरक है, जबकि इसके बाद कोई और अदद मुश्तरक इनके आदों में नहीं है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 24 और 30 के मुश्तरक आद। जब हम इसके मुश्तरक आद लिखेंगे, मुश्तरक 30 के मुश्तरक आद जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। वो हैं 1 2 3 और 6। ये इसके मुश्तरक आद हैं, और इन सब में जो सबसे बड़ा अदद है मुश्तरक आद, वो 6 है। इसको हम आद आज़म कहेंगे। अंग्रेजी में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जा सकता है। तो 24 और 30 का आद आज़म या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अंग्रेजी में उसको बाद औक़ात सिर्फ HCF के नाम से भी लिखा जाता है, वो 6 है। इस तरह हम 2 से ज्यादा आदात के भी आद आज़म मालूम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सवाल दे देता हूं जो आप खुद करिए। वो ये है कि 12 18 और 42 का 42 का आद आज़म मालूम करें। आद आज़म मालूम करें। तो अब हमने इसी तरह हम इन तीनों के पूरे आद पता करेंगे, 12 के 18 के और 42 के, और उसके बाद उनमें देखेंगे कि उनमें सबसे मुश्तरक आद पता करेंगे, और फिर पता करेंगे कि उनमें से सबसे बड़ा आद क्या है। मैं इसका जवाब दे देता हूं जो आप खुद करेंगे। और इसका 12 18 और 42 का आद आज़म का आद आज़म वो 6 है। ये अब आप खुद करेंगे। तो इसके साथ ही हम आज के सबक को ख़त्म करते हैं। एक दफ़ा हम इसकी दोहराई कर लेते हैं। आज के सबक में हमने सबसे पहले सीखा कि आद क्या है। आद को अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। एक
अदद जो दूसरे अदद से पूरी तरह तकसीम हो जाए कि कुछ बकाया ना हो, तो दूसरा अदद पहले का आद कहलाता है। इसके बाद हमने आधे आज़म की बात की। आद को अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं, जबकि आधे आज़म को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। और उसके लिए हम दो या उससे ज़्यादा आदाद के तमाम आद पता करते हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा मुश्तरक आद होगा वो आधे आज़म कहलाता है। इसमें हमने ये 24 और 30 के तमाम आद देखे, और उसमें हमने देखा कि 6 सबसे बड़ा इनका मुश्तरक आद है, इसलिए उसे आधे आज़म कहते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।